हाय, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए 100 अफ़र्मेशंस की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सिर्फ़ एक अफ़र्मेशंस की। सिर्फ़ एक अफ़र्मेशंस चाहिए, लेकिन उस एक अफ़र्मेशंस को आपको 1000 टाइम्स रिपीट करना होगा। तो क्या आप करोगे? लेकिन रुकिए, ये कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम कर रहा है। जब आप किसी थॉट को बार-बार रिपीट करते हो, तो आपका माइंड उस थॉट को अपना पैटर्न बना लेता है। और आज मैं आपको दूँगी 1000 रिपिटेशन चैलेंज। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं कि हम पॉज़िटिव सोचना नहीं जानते, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम नेगेटिव थॉट्स को लगातार रिपीट करते रहते हैं। पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं, मालूम नहीं मैं लकी हूँ, मैं लकी नहीं हूँ। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में हर टाइम चलते रहते हैं। उसी तरीके से रिलेशनशिप में एक बार कोई इंसिडेंट हुआ नहीं कि अब हम बार-बार उस थॉट को अपने माइंड में रिप्ले करते रहते हैं। जब हम उसे बार-बार रिप्ले करते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड उसे पैटर्न बना लेता है। तो गाइज़, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स बार-बार रिपीट करने से वो स्ट्रॉन्ग और वो पावरफुल हो सकते हैं, उसका आपकी लाइफ पे असर पड़ सकता है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव थॉट को इतनी बार रिपीट करें कि ना पावरफुल हो जाए कि हमारा माइंड उसे अपना पैटर्न बना ले। चैलेंज बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही अफर्मेशन चूज करनी है और उसी अफर्मेशन को अपनी जिंदगी बना लेना है। इसका मतलब आपको 1000 टाइम उसी अफर्मेशन को आपको बार बार रिपीट करना है। और आपका अफर्मेशन है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। बस अगले दिन आपको एफर्मेशंस को चेंज नहीं करना, आपको एक ही एफर्मेशंस को अपनी ज़िंदगी बना लेना है और उसको इतनी बार रिपीट करना है, इतनी बार रिपीट करना है कि जब तक वो चीज़ें सच नहीं हो जाती। इसका मतलब है एक थॉट को डीपली रीइंफोर्स करना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सिर्फ रिपीट करने से हमारा माइंड चेंज हो सकता है? ब्रेन में एक फैसिनेटिंग एबिलिटी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ब्रेन फिक्स नहीं है। लर्निंग एंड रिपीटेड एक्सपीरियंस के चलते हमारे ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन पावरफुल और रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। जब आप किसी थॉट को रिपीटेडली एक्टिवेट करते हैं, तो उस थॉट से एसोसिएटेड न्यूरल पैटर्न को रीइंफोर्स करने में रिपीटेशन का रोल हो सकता है। इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जैसे एक दिन जिम जाने पर कभी मसल्स डेवलप नहीं हो सकते, उसी तरीके से एक दिन एफर्मेशंस बोलने से आपके इतने सालों के बिलीव जो आपके माइंड में पड़े हुए हैं वो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकते। रिपीटेशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू प्रैक्टिस। अब आता है RAS, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज से समझो। जैसे कि आप अगर कोई न्यू कार खरीदने की सोच रहे हो, तो आप जिस दिन न्यू कार खरीदने की डिसाइड करते हो, तो आप रोड पर आपको हर जगह वही कार दिखने लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन अब फोकस्ड होकर उस चीज़ को नोटिस करने लग गया। RAS हमारे ब्रेन का फिल्टरिंग पार्ट है, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आ रही होती है ना, तो उसको फ़िल्टर कौन करता है? हमारा RAS। इसीलिए जब आप अपने किसी रिपीटेडली थॉट पर या फिर अपने किसी गोल पर आप फ़ोकस्ड हो जाते हैं, आप उसे नोटिस करने लगते हैं, आप उसके लिए अवेयर हो जाते हैं, तो आपका माइंड आपको उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ लाके देने लग जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताने लग जाता है। पर RAS कोई मैजिकल मैनिफेस्टेशन बटन नहीं है। अब सारी बातें छोड़ो और आपको चाहिए अब एक प्रैक्टिकल कैसा? कि आपको चाहिए एक एफर्मेशंस और एक काउंटिंग मेथड और कंसिस्टेंसी। आप कोई जाप माला यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई काउंटिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग हैं, तब आप क्या करें? उस कंडीशन में आप 1000 डेली अफर्मेशन का गोल अपना सेट कर सकते हैं, जिसको आप 10 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखें। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अफर्मेशन को रोबोट की तरह यूज़ मत करो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से आप अपना टास्क कंप्लीट करने में लग जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पॉज़ लेना है और आपको इमेजिन करना है कि सारी चीज़ें अगर आपके फ़ेवर में हो जाती हैं, सब कुछ आपके काम बन जाते हैं, तो आपको उस टाइम क्या फ़ील होगा? कैसी खुशी आपको अंदर से फ़ील होगी? क्या एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर? क्या इमोशंस होंगे आपके अंदर? कौन-कौन से लोग उन चीज़ों से आपके खुश हो रहे होंगे?
उस फीलिंग को अपने साथ लेकर के जब आप इस एफर्मेशंस को करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। अब सोचो, अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल फील कर रहे हो, आपका ब्रेन बार बार वही नेगेटिव थॉट्स को रिप्ले कर रहा है, आपका ब्रेन बार बार वही टॉक्सिक बातों को याद कर रहा है, तो फिर आप कैसे उससे बाहर निकल पाओगे। उसी की जगह अगर आप कॉन्शियसली अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ें देते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो, अपने हेल्दी रिलेशनशिप को बताते हो, डिजायर्ड रिलेशनशिप की तरफ ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिजनेस में भी सेम है। अगर आप कंटिन्यूसली ये बात सोचते हो कि मेरे क्लाइंट्स नहीं आएगा, मेरे क्लाइंट्स नहीं आ रहे, मेरे क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो फियर डोमिनेट कर सकता है। अब उसी की जगह अगर आप कॉन्शियसली ये सोचते हो कि मैं वैल्यूएबल सॉल्यूशन क्रिएट करता हूँ और क्लाइंट्स मेरे पास इजीली एंड हैप्पीली आते हैं, तो आपका अटेंशन अपने आप ही डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। एफर्मेशंस का रियल पावर तो तब होता है जब थॉट के साथ में आपके एक्शंस भी चेंज हों। तो अब आपका चैलेंज ये है 1000 रिपीटेशन का कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। आज से इस रिपीटेशन को स्टार्ट करिए, काउंट करिए एंड ऑब्जर्व करिए आपके थॉट्स में क्या चेंज आ रहे हैं, आपके इमोशनल स्टेट कैसे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को डिफरेंटली नोटिस करने लगे हो, आपके एक्शन में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। डे 1 से डे 10 तक ऑब्जर्वेशन लिखिए। और एफर्मेशंस कोई मैजिक नहीं है, इसलिए इसके साथ में आपके थॉट, आपके बिलीफ, आपके एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 1000 एफर्मेशंस का चैलेंज लेने के लिए रेडी हो तो अभी मुझे कमेंट करो, आई एम रेडी। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।